जी नमस्कार। पंडित अजीत मिश्र, ज्योतिष कार्यालय पटना, आज अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष। कुंडली मिलान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज के दिन वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली मिलान का महत्व अत्यधिक बढ़ चुके हैं। उसका कारण है सामाजिक समरसता और सामाजिक विकृति, पारिवारिक जीवन कष्टमय एवं बेमेल विवाह। बेमेल विवाह पहले भी हुआ करता था, जिसे बाल विवाह के नाम से जाने जाते थे, पर आज बाल विवाह तो नहीं, लेकिन बेमेल विवाह अत्यधिक समस्या लेकर सामने आ रहा है। अब कुंडली मिलान है क्या? कुंडली मिलान वह विषय है जिसमें कि ग्रह, नक्षत्र, भगुट, वश, नाड़ी, ताड़ा आदि का मिलान किया जाता है और इस मिलान में जो गुण प्राप्त होते हैं, 36 गुणों का ये मिलान होता है, जिसमें 18 गुणों को सर्वमान्य माना गया है, विवाह योग्य माना गया है। 18 से ऊपर यदि हो तो उत्तम। अब ये केवल गुण मिलान, नाड़ी, ग्रह, तारा, बकुट, वश, नाड़ी, ये सब मिलान जो है वो पंचांग से किया जा सकता है और तत्काल इस मिलान की ही महत्ता अधिक है। पर ज्योतिषीय मिलान कुछ अलग तरीके से, दोनों ही कुंडली को एक दूसरे से हर प्रकार से 12 भाव, 9 ग्रह और सुख भाव, दाम्पत्य भाव और बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसको देखना आवश्यक हो जाता है इस मिलान में। अब मिलान क्यों आवश्यक? यदि स्त्री जातक की कुंडली को हम देखें और पूर्व में ही उसमें लिख दें कि कुंडली मिलान आवश्यक, तो कोई कारण तो जरूर होगा। मंगला मंगली एक कॉमन मामला है जो बहुत आदमी जानते हैं कि मंगला को मांगलिक ही स्त्री चाहिए, स्त्री मंगली को मंगला ही पुरुष लड़का चाहिए, तो वो एक अलग मामला है। इसका निदान बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारे मनीषियों ने किया है कि इसको ऐसे कर देने से मंगला मंगली का दोष कट जाता है। हम इससे सहमत नहीं है। जो है वो है, अगर है कुंडली में तो वो लागू होगा। अब कुंडली मिलान आवश्यक जब लिखते हैं, उसका कारण क्या है? सप्तमी से पति या पत्नी के भाव को स्थापित करते हैं। सप्तमेश अगर कमजोर, अस्त, पस्त या त्रिक भाव में या मतलब दुवस्थान में पड़ा हो, तो इस स्थिति में कुंडली मिलान की आवश्यकता है। केवल गुण मिलान से संभव नहीं है। गुण मिलान से स्वभाव मिल जाएगा, सामंजस्य के लिए जो भी है शास्त्रीय नियम वो लागू हो सकता है, परंतु ये कहना बड़ा कठिन होगा कि ये पति पत्नी एक साथ रहेंगे, एक स्थान पर रहेंगे। आज इस
विषय को कहने का मतलब ये है कि अक्सर देखा गया है कि लड़का व लड़की दोनों ही कामकाजी होते हैं आज के दिन। ये उन दिनों की बात है जब कुंडली मिलाना आवश्यक नहीं था। स्त्री घर संभालती थी, पुरुष बाहर देखते थे, खेती देखते थे या अपने जो कार्य क्षेत्र है उसको देखते थे। लेकिन आज परिवेश बदल गया। आज के दिन में दोनों ही मिलकर आर्थिक रूप से परिवार को संपन्न बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री जातक या पुरुष जातक एक दूसरे से अलग अलग स्थान में अपने कार्यक्षेत्र को देखने में या फिर विदेश प्रवास में, तो स्त्री और पुरुष एक साथ रहने का योग जो है वो कहीं ना कहीं उनके कुंडली में संदेहास्पद है। इसीलिए तो एक दूसरे से अलग, भले ही आर्थिक मुद्दा पर हो या फिर किसी और अन्य कारणों से हो, लेकिन वो दूर दूर रह रहे हैं। तो इस स्थिति में कुंडली मिलान आवश्यक है। अब हम करेंगे क्या? कुंडली मिलान से हम क्या कर सकते हैं? तो यदि स्त्री जातक के कुंडली में एक साथ पति पत्नी को रहने का योग न्यून है, तो ऐसी स्थिति में हम उस लड़के के कुंडली को देखना चाहेंगे कि उसका योग क्या है। अगर एक भी, दोनों में से एक भी कुंडली में साथ रहने का योग प्रबल होगा तो उस तरह के मिलान को उत्तम मिलान कहेंगे। और हो सकता है कि एक दूसरे के साथ रह सके, अधिक समय व्यतीत कर सके, या तो वो कार्य क्षेत्र के लिए हो या फिर अन्य जहाँ भी प्रवास की बात हो। तो कुंडली मिलान की आवश्यकता आज के दिनों में आवश्यक है। और परिवार है तो सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज बस इतना ही। जी नमस्कार।